अरे भागो रे, भूतों ने हमारे गांव पर हमला कर दिया है। सब अपनी अपनी जान बचा कर भागो। राजू एक बहुत ही गरीब लड़का था। बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर गए थे। तब से लेकर आज तक वो अपने दादाजी के साथ रहा करता था। दादाजी अपनी खेती बाड़ी कर कर अपना काम चलाया करते थे। ऐसे ही कुछ दिनों से लगातार बारिश के कारण उनकी फसल काफी बर्बाद हो जाती है। उन पे काफी कर्जा हो जाता है। अक्सर कर्जे वाले आते उन्हें कड़ी कोठी सुना कर जाते। ऐसे ही उन दोनों की जिंदगी बड़ी कठिनाई चल रही थी। एक दिन वो दोनों साथ में बैठे होते हैं, तभी एक कर्जदार आता है। अरे काका, उनसे कुछ मत कहो। अगर उनके पास पक्का पैसे होते तो वो तुम्हें कब के दे देते। उन्हें छोड़ दो। और वो आदमी राजू की एक नहीं सुनता और राजू को धक्का दे देता है। राजू गुस्से में आकर बाहर भाग जाता है। ए ऊपर वाले, तूने सारे दुख मुझे ही दे दिए हैं। पहले मेरे बचपन में मेरे माँ बाप अपने पास बुला लिए और मेरे दादाजी को इतना दुख दे रहा है। इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। राजू ने गुस्से में जो भी उल्टा सीधा कहा वो तुरंत सच हो गया। एक बहुत बड़ा ट्रक आया और उसे टक्कर मारकर चला गया, जिससे उसकी मौत हो गई और वो एक भूत बन गया। अरे ये क्या! मैं तो सच में मर गया और एक भूत बन गया। मगर कोई बात नहीं, मैंने जीते जी अपने दादाजी की मदद नहीं कर पाया, मगर मरने के बाद में मैं उनकी मदद करने की जरूर कोशिश करूंगा। और वो भूत अपने आप से बातें करते हुए वहां से चला जाता है और अपने घर जाकर देखता है। अरे ये सब क्या हो रहा है? मैंने तो अच्छी खासी फसल करी थी, वो बर्बाद हो गई, तो इसमें मेरी क्या गलती? इससे बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूं। ये बात उसे बहुत बुरी लगती है और वो उनके सामने आ जाता है। अरे ये भूत कहाँ से आ गया? मुझे कोई बचाओ। दादाजी, तुम मुझसे मत डरो, मैं तुम्हारा राजू हूँ। थोड़ी देर पहले मेरा एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और मैं एक भूत बन गया। ये बात सुनकर दादाजी और भी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। सारे के सारे दुख मेरे और मेरे बच्चे के जीवन में लिख दिए हैं। हमने तेरा ऐसा क्या बिगाड़ा था? दुखी मत होइए दादाजी, अब सारे दुख दूर हो जाएंगे। मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन तू क्या करेगा राजू? अब तो तू एक भूत बन चुका है। ये तो मुझे भी नहीं मालूम दादाजी, मगर मैं कुछ तो कुछ कर कर सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब मैं चलता हूँ, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वो अपने आप से बातें करता हुआ वहां से चला जाता है और बस स्टैंड के पास पहुंच जाता है। तभी वो देखता है कि कुछ ड्राइवर आपस में बातें कर रहे हैं। वो भूत उनकी बातें सुनने लगता है। अरे रामू, तूने तो नई बस ले ली। क्या मिठाई नहीं खिलाएगा क्या? अरे तुम मुझसे कल ही ले लो मिठाई, मगर इससे पहले तुम्हें मेरी खटारा बस को ठिकाने लगाना होगा। अरे वो खटारा बस, वो तो कहीं बिकेगी भी नहीं। मैं तो कहता हूँ उसे ले जाकर कहीं तू फेंक दे। अरे, मैं उसे ऐसे कैसे फेंक सकता हूँ? जब मैंने उसे खरीदा था तो बड़ी महंगी आई थी। मुझे कोई ना कोई अच्छा खरीदार मिल ही जाएगा। और ये सब बात सुनकर भूत को कोई विचार आता है। वो अपने इंसानी रूप में आकर उन ड्राइवरों के पास चला जाता है। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? बिल्कुल, मैंने अभी अभी सुना कि तुम अपनी खटारा बस बेचना चाहते हो। मेरे दादाजी की कबाड़ी की दुकान है। मैं चाहूँ तो आपकी बस खरीद सकता हूँ। और फिर रामू अपनी बस दिखाने के लिए राजू को अपने साथ में ले जाता है। देखो, ये है मेरी बस। इसे मैंने काफी साल पहले ही चलाना बंद कर दिया था। अब इसकी हालत भी बहुत ज्यादा बुरी हो गई है। अब तुम बताओ कि तुम मुझे इसके कितने पैसे दोगे? पैसे? पैसे तो मेरे पास नहीं है, और वैसे भी इस खटारे के मैं ज्यादा पैसे नहीं दूंगा। और मैं ना पैसे लेकर अपने दादाजी से मैं तुमको बाद में दे के चले जाऊंगा। हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है। अब तुम इस बस को ले जा सकती हो, मगर टाइम पर पैसे देकर चले जाना। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ यहाँ से। और रामू वहां से चला जाता है और उसी वक्त राजू अपने असली रूप में आ जाता है। और वो भूत बन के अपनी शक्तियों से उस पुरानी खटारा बस को एक नई ऐसी बस बना देता है। अब ठीक है, मैं छोटा मोटा जादू तो कर ही सकता हूँ। इस बस को चलाकर अपने दादाजी का सारा कर्जा अदा कर दूंगा। मैं उनकी जीते जी मदद नहीं कर पाया,
मगर मरने के बाद में मैं उनके कुछ तो काम आऊंगा। भूत अपना रूप बदल के अगले ही दिन से बच जाने लगता है। पहले दिन में ही उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। वो पैसे लेकर सबसे पहले अपने दादाजी के पास जाता है। देखो दादाजी, मैं कितने सारे पैसे लेकर आया। ये सब मेरी कमाई के हैं। अब मैं बस चलाने लगा हूँ और मैं धीरे धीरे बस चलाकर तुम्हारा सारा कर्जा उतार दूंगा। फिर तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करा करेगा और तुम भी खुशी खुशी रहा करोगे। राजू की बातें सुनकर दादाजी का दिल भर आता है। अरे मेरा बेटा, तूने इतनी मुसीबतें देखी कि तूने अपनी जान तक गवा दी, मगर तुझे अभी भी मेरी फिक्र है। मेरे बेटे, तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस कर्जे की वजह से मेरी जान चली गई दादाजी, उस कर्जे से मैं आपका पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। अब तुम मुझे रोकिए नहीं दादाजी। और राजू वहां से चला जाता है और हर रोज की तरह बस चलाने लगता है। और अब उसकी बस में काफी लोग बैठने भी लगते हैं। और ये बात मालूम पड़ जाती है रामू है। रामू रात को बस स्टैंड पे पहुंचता है। यहाँ पर राजू अपनी बस लेकर आ रहा होता है। राजू बस से उतरकर रामू के पास जाता है। क्या हुआ अंकल? मैंने तुम्हारे पैसे तो कब के दे दिए। अब तुम किस लिए आए हो? ज्यादा भोला मत बन। ये बता, तूने मेरी बस के साथ क्या गड़बड़ की है? अब ये बस मुझे वापिस चाहिए। क्या मैंने क्या किया है? और चाहे मैं कुछ भी करूं, उससे तुम्हें क्या मतलब? तुमने बस बेच दी और मैंने खरीद ली। तुम्हारा काम खत्म। ये बात सुनकर रामू को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और तभी राजू अपने असली रूप में आ जाता है। बहुत कह रहा था ना, मेरी बस मेरी बस। अब बता, तुझे मुझसे कौन बचाएगा? तेरी बस से बांधकर तुझे ही पूरे इलाके का चक्कर लगाऊंगा। भूत उसे डराकर भगा देता है और अगले दिन से फिर से वो बस चलाने लगता है। और देखते ही देखते वो अपने दादाजी का सारा कर्जा चुकता कर देता है। दादाजी देखो, मैंने तुम्हारा सारा कर्जा अदा कर दिया और मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे भी दे के जा रहा हूँ। अब मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। और उसको हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। लेकिन जाने से पहले वो उस बस को अपने दादाजी को सौंप जाता है, जिसके जाने के बाद उसके दादाजी उस बस को चलाते हैं।